नमो संस्कृत बच्चों, आज फिर आप लोगों को बेसिक बताने जा रहा हूँ। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। बेसिक संस्कृत में आप लोग बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है। आप लोग पूछ देखो कि व्याकरण का क्या अर्थ होता है या व्याकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग बताना है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना व्याकरण कहलाता है। यानी व्याकरण का परिभाषा भी हो जाएगा और व्याकरण का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कि व्याकरण, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि व्याकरण का संधि विच्छेद करे तो वी जो आंग जो क्री जो ल्यूट, वी जो आंग जो क्री जो ल्यूट, वी और आंग क्या है, उपसर्ग है। आप लोग इसके पहले बताए थे कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22। इसके पहले वीडियो में बताए थे आप लोगों को क्री क्या है, धातु है। ये भी बताए थे कि धातु संख्या लगभग कितनी है, 2000। उसके बाद ल्यूट, ल्यूट क्या है, प्रत्यय है, जो आप लोग भी बताया कि प्रत्यय अनगिनत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक। पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक। और देखिए इसमें कोई पूछ दे आप लोगों को कि वैदिक में क्या क्या आता है, वैदिक में क्या क्या आता है। तो वैदिक में बताना है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ठीक है। और उसको कोई पूछ दे कि वेद कितने होते हैं, संस्कृत में वेद 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लौकिक, लौकिक में आपका आता है रामायण और महाभारत। कोई पूछ दे कि लौकिक में क्या आता है, तो रामायण और महाभारत, ठीक है। तो आप लोग बता दिए कि संस्कृत कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहला वैदिक और दूसरा लौकिक, ठीक है। वैदिक में क्या आता है, लौकिक में क्या आता है। वैदिक में बताया है कि वेद आता है, ब्राह्मण आता है, अरण्यक आता है, उपनिषद आता है। अगर आपसे पूछ दे वेद कितने होते हैं, तो 4। उसके बाद लौकिक, लौकिक में आएगा रामायण, महाभारत, रामायण और महाभारत, ठीक है। जितना आप लोगों को हम बताए हैं व्याकरण के बारे में बेसिक, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आप लोग को अगले दिन बेसिक संस्कृत में बताएंगे। धन्यवाद।